हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 16 नवंबर। समय होने जा रहा है लगभग शाम के 3 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड के लिए, गोल्ड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड कमोडिटीज की। मेरा ऐसा विश्वास है अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज आप लोगों को गोल्ड के ऊपर दी हैं आप लोगों ने देखी होंगी और हमारी वीडियोज के माध्यम से कुछ न कुछ लर्निंग जरूर किया होगा। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं उन लोगों को बता देते हैं कि हमारे चैनल पे जितनी भी मेजर कमोडिटीज हैं ग्लोबल, ठीक है, तो हम उनके ऊपर आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप चार्ट एनालिसिस में विश्वास रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, जो कि आपको आपकी लर्निंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्टेड लोग हैं और हमारे चैनल पे आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का लर्निंग हमारी चार्ट एनालिसिस के माध्यम से अच्छा हो रहा होगा और आप बाजार को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो एक बार सीधे चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ कि लास्ट वीक में आपको क्या क्या चीजें बताई गई थी। एक बार हम रिकैप कर रहे हैं। तो ये गोल्ड का मार्केट है, अभी क्लोजिंग आई है 2563 की, ठीक है। और लास्ट वीक लगभग 2600 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, आई थिंक, जहां तक मेरा अनुमान है। और ये आपको याद होगा, ये टॉप भाव के आसपास जब गोल्ड का बाजार था तब हमने आपको क्लियरली बताया था कि इसमें क्या पैटर्न बनने जा रहा है और क्या मूवमेंट्स आने वाले दिनों में आने जा रही है। गोल्ड अपने टॉप भाव से लगभग लगभग मान के चलिए 200 या 250 पॉइंट्स के आसपास गिरावट अभी तक दर्ज करा चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे सारी वीडियोस देखी होंगी तो कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्लोजिंग आया हुआ है, तो 2563 की अभी क्लोजिंग आई है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो चीजें तरीके से चल रही हैं। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले वीक में किस तरीके से मूवमेंट्स रह सकती हैं, और साथ के साथ हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है इन लेवल्स का, और आने वाले वीक में किस तरीके से मूवमेंट गोल्ड की बाजार में आ सकती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक बार देना चाहूंगा। तो जो भी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी सारी चीजें हमारे अनुभव के आधार पर हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपको इस वीडियो के दौरान नहीं दिया जा रहा। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए बनाई जा रही है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा। मेरा सब विश्वास है अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस आने वाले दिनों में स्वयं से भी कर पाएंगे। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई है। हम सीधे एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो आज की डेट है 16 तारीख। लगभग आधा महीना नवंबर महीने का निकल चुका है और मंथली कैंडल बिल्कुल बियर डोमिनेटेड कैंडल के रूप में यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर मैं थोड़ा ये स्टडी को थोड़ी देर के लिए हटाऊं तो आप देख पा रहे हो जो पिछले महीने का लो था, ये लो था 2604 का। ठीक है, और इस महीने का ऑलरेडी जो लो क्रिएट हो गया है, ये लो क्रिएट हो गया है 2536 का। तो ऑलरेडी पिछले महीने के लो के नीचे बाजार अभी चल रही है। ठीक है, और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ये सस्टेन कर 2600 के नीचे नीचे अगर ये क्लोज कर जाता है ये बाजार, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक लॉन्ग मतलब एक हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ और महीनों तक के लिए गोल्ड का बाजार और इसी तरीके से करेक्शन मोड में रह सकता है। ठीक है, तो अगले 15 दिन ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। फिलहाल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी निकल के आ रही है कि मंथली चार्ट से कि अगर 2600 के नीचे अगर मंथली बाजार गोल्ड का अगर काम करता है तो आने वाले समय में गोल्ड का ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है नीचे की तरफ। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा मंथली चार्ट से। तो मैं बैक टू स्टडी कर रहा हूं। और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपके लिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान होगा अभी गोल्ड सिल्वर पे हमारे चैनल पे जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है तो हम गोल्ड सिल्वर पे आपको ज्यादा वीडियोस दे रहे हैं। एक तो वीकली एनालिसिस आपको देते ही देते हैं और साथ के साथ बीच में भी कभी हम आपको एक आध दो वीडियो दे देते हैं, और साथ के साथ हम आपको बहुत बार हम कोशिश करते हैं लाइव सेशंस में आने का। तो लाइव सेशंस के माध्यम से भी हम आपको चीजें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइव के लिए हम एक डे डिसाइड करते हैं। वीक में 2 बार हमारे पास सजेशन आया था कि आप डेली लाइव मत आया कीजिए। ठीक है, जिससे लोगों को चीजें समझ कम मतलब होता है कि उसको देखो, ये तो टेस्ट है लोगों का। किसी कोई चाहता है कि डेली लाइव आके बताएं, कोई चाहता है कि वीक में 2 बार आए बताएं, कोई बोलता है कि पहले से प्री प्लान्ड वे में बताइए। तो बहुत सारे
जितने लोग होंगे उतने तरीके की बातें होंगी, ठीक है। तो मैंने अभी डिसाइड किया आपके लिए कि लाइव के लिए हम डिसाइड करेंगे टाइम आपके लिए। जैसे ये मान के चलिए जिस दिन भी हमारा इंपॉर्टेंट कोई भी डेटा इवेंट्स होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में जैसे डेटा इवेंट्स की बात करें, ऐसे हम फिक्स नहीं रख रहे हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा डेटा इवेंट्स होगा उस दिन हम आपके लिए लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि वहां पर किस तरीके की मूवमेंट हो रही है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक अभी 16 से हमारा शुरू होने जा रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट वीक में यहाँ पर चले तो नेक्स्ट वीक में जो इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट्स हैं गोल्ड के लिए, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए, तो मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ठीक है। मंगलवार को बिल्डिंग परमिट 2 बार लाइव आना है। अब हम देखते हैं किस समय हमको आना है। एक तो देखो मंगलवार का दिन भी इंपॉर्टेंट है, बुधवार को ज्यादा खास नहीं है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। आई थिंक बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वीक में, अगर हम कंसिडर करेंगे गोल्ड सिल्वर की मूवमेंट्स के हिसाब से। और ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेटाज हैं तो इस समय हम आपके लिए लाइव सेशंस में आने की कोशिश करेंगे। तो ये टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये टाइम है आपका थर्सडे के दिन 7 बजे के आसपास, ठीक है, और फ्राइडे के दिन लगभग 8:15 बजे, ठीक है। ये टाइमिंग है। तो हम इसमें टाइम में अभी से आपको डिसाइड करके बता दे रहा हूं कि ये 7 बजे है, तो कम से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मान लो आप, ठीक है। 6 बजे के आसपास हम लाइव आएंगे आपके थर्सडे के दिन 6 PM, ठीक है, थर्सडे। तो ये टाइम आप नोट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ना रहे। बहुत सारे लोगों का रैंडम क्वेश्चन रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता आप कब लाइव आते हैं। तो ये 6 बजे थर्सडे के दिन हम लाइव आएंगे, ठीक है। और फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन 8:30 बजे डेटा, तो दैट मीन्स हम लगभग पौने 8 बजे यानी कि 7:45 के आसपास, ठीक है, इस दिन हम आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शेड्यूल किया है। देखो रैंडम कभी भी आने का कोई मतलब नहीं है। जब गोल्ड सिल्वर कुछ डिसाइसिव मूवमेंट जिस समय करने का रहे, अगर हम उस समय अगर हम लाइव सेशंस में आपके साथ में रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का लर्निंग एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो थर्सडे और सैटरडे को, फ्राइडे को ये टाइम को आप ब्लॉक कर लीजिए। जो लोग भी चाहते हैं कि हमसे लाइव एनालिसिस के माध्यम से लाइव के दौरान सीखना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम बैक टू द टॉपिक चलते हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि हम जो ये 2 बार हम जो हम आपके लिए वीडियोस देते हैं गोल्ड सिल्वर के वीडियोस अभी हम ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पे लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे डेली 2 लाइव सेशंस हम आपके लिए लेके आते हैं। एक मॉर्निंग में बिफोर मार्केट ओपन, ठीक है, लगभग 8:30 बजे आसपास लाइव आता है, और एक शाम को डेली लाइव आपका 5 बजे के आसपास लाइव आता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि पिछले दिन किस तरीके की मूवमेंट रही, आने वाले दिन किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, मॉर्निंग में डिस्कशन करते हैं। और शाम को अभी तक, सुबह से अभी तक क्या मूवमेंट रहा है और शाम के सेशन में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो जो लोग हार्ड लर्नर हैं, ठीक है, वो लोग उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं जिससे कि आप लोग का लर्निंग और बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। वही लोग उनको उन वीडियोस के लिए एक्सेस कीजिएगा जो लोग असल में सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वहां पर कोई भी आपको कॉल टिप्स इस तरह का कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। केवल आपको बताया जा रहा है कि बाजार किस रीजन से ऊपर जा सकता है, किस रीजन से नीचे आ सकता है। इस तरीके से आपको चीजें वहां पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर कोई भी ऐसा सोच के मत आइए कि वहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपको परोस के सब चीज मिलने वाला है। जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, बस इतना ही। यहां पर जो रीजन लॉजिक में दे रहा हूं वहां पर भी दूंगा। इसी तरीके की चीजें हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो गोल्ड का जो सपोर्ट एरिया है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लास्ट टाइम आपको लाइव के दौरान ही आपको बताया होगा, ठीक है। तो ये आपका जगह है लगभग 2480 से लेकर 2530, ये एरिया है जो गोल्ड की मार्केट को फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और बाजार ने भी एग्जैक्टली उसी जोन में लो बनाया है, और यहां से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा गोल्ड का एनालिसिस। जब तक ये लोज होल्ड है, पूरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बार 2600 के एरियाज में जाने की कोशिश कर सकती है। अब हम चल रहे हैं आपके लिए छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, वहां पर किस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये गोल्ड का मार्केट है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो ये जोन क्यों निकला, कैसे निकला। आई थिंक आप इसको समझ पाएंगे अगर इस स्टडी को आप यहाँ पर समझ पाए। तो ये 4 घंटे का चार्ट है। गोल्ड का बाजार जब अगस्त के महीने में ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो रहा था, तो यही वो जगह था जहां पर मार्केट रजिस्टर कर रहा था, ठीक है। और फाइनली गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट किया था सितंबर के महीने में, और सीधा उड़ के $2800 के आसपास पहुंच गया। बाजार वहीं पर उसी
अच्छी जगह पे आया हुआ है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। मुझे फिलहाल तो अभी दिखता नहीं कि एक बार में ये ब्रेकडाउन होगा। बाजार यहाँ पर अभी क्या कर सकता है, आप देख सकते हो बाजार को ऊपर जाने में यहाँ से कितना समय लगा, देखो आप, और नीचे कितना जल्दी आ गया। अगर हम इसको एक मेजरमेंट टूल के हिसाब से मेजर करने की अगर कोशिश करें, तो ये जगह से बाजार को इधर जाने में जो टाइम लगा है, मान के चलिए 72 दिन लगे हैं, ठीक है, 72 डेज में। और अगर कैंडल की बात करें, ये 4 घंटे का चार्ट है, इसलिए आधा करना पड़ेगा। तो 72 दिन का टाइम लगा। 72 दिन का मतलब कितना होता है, लगभग अगर 60 दिन का 30 दिन का महीना माने तो लगभग 2.5 महीने का टाइम लगा है, ठीक है। और सेम चीज को नीचे आने में बाजार को कितना टाइम लगा, आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो। तो नीचे बाजार बिल्कुल आ गया है 18 दिन में, ठीक है। 18 दिन का मतलब कितना होता है, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं होता। कहा 2.5 महीने की तेजी बिल्कुल 18 दिन में बाजार ने बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये जो एकदम से बाजार नीचे आया है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको एक बेस फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए कि बाजार कहीं पर सस्टेन करे, ठीक है। तो इस तरीके ये वो जोन उसके लिए बेस्ट जोन हो सकता है, जहां पर बाजार आने वाले दिनों में सस्टेन कर सकता है और रेंज बना सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो जो चीजें बता रहा हूं। जो लोग भी चार्ट एनालिसिस को समझते हैं ना, उनको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो लोग ऊपर ऊपर से न्यूज के हिसाब से चीजों को देख रहे होंगे, उनकी समझ में नहीं आई होंगी बातें। ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि चार्ट एनालिसिस से आपको कुछ फायदा मिल सकता है सीखने में, ठीक है। तो चार्ट पे बिल्कुल चार्ट को अपना दोस्त बनाइए, सीखने की कोशिश कीजिए, तो मेरी बातें आपको समझ में आएंगी और ये आपके लिए और अच्छा आपको एनालिसिस करने में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। तो अब हम एक बार एमसीएक्स के मार्केट को भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। तो ये एमसीएक्स का मार्केट है आपके लिए। तो एमसीएक्स की मार्केट में अगर हम देखें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा स्टडी हम यहाँ पर देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है गोल्ड की मार्केट में। तो ये गोल्ड का मैंने एक स्टडी आपके लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे की लाइन है ना, ये गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया यानी कि यहां से समझ लीजिए कितना एरिया ये निकल के आ रहा है, 72,900 आ रहा है। तो राउंड में हम 73,000 इसको पकड़ लेते हैं। तो 73,000 से लेकर 74,000 का ये जो एरिया है ना, 1,000 पॉइंट का, अभी बाजार देखो, आप ये बोलोगे 1,000 पॉइंट की आप सपोर्ट बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस हिसाब से आप चीज को देखिए कि चीज 80,000 के आसपास से 79,000 से पलट के आई हुई है, ठीक है। तो ये 1,000 पॉइंट का जोन है, यहां से बाजार एक बार थोड़ा बहुत पुल बैक लेने की कोशिश कर सकता है ऊपर की तरफ। तो बाकी लेवल्स मैंने आपको कॉमेक्स के चार्ट में बता दिए हैं। बाकी एमसीएक्स को एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से एमसीएक्स के चार्ट को देखेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देके जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया है, ठीक है, तो एक लाइक, ठीक है, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके जाएं और अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने मित्रों के साथ भी आप चीजों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें हमारी एनालिसिस को कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको इस तरीके के रिजल्ट्स आपको भी मिल सकते हैं और आप देखेंगे कि जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो चार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो अगर आप एक बार, मैं आपको डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो अगर आप लोग इस तरीके की एनालिसिस मेरे से सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल्स मिलेगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहां पर भी हम टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडीज लेके आते हैं, ठीक है। तो एक आज की वीडियो को हम यही क्लोज करने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।